हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट्स क्लियर। सो आज हमारा सेकंड लेक्चर है इन द सीरीज नोइंग नंबर्स, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर 6th क्लास मैथमेटिक्स. So without any delay I would like to start my chapter, but it is a request to please subscribe my channel to receive all the new updates that you would want, and it's a humble request again to please watch it as an ordinary class and not as a lecture, because as in a ordinary class we do all the homework that is assigned, although in the last class it was not given, and we practice all the questions. So please do the same over here, then only it will be beneficial. So let's start. हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर कंपैरिजन के बारे में डिस्कस करा था. हमने ये डिस्कस करा था कि हम चीज़ों को कंपेयर कैसे करते हैं और कंपैरिजन क्या होता है, और हमने इसका एक शॉर्टकट भी सीखा था, जिसके जो मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, शॉर्टकट का जो मेथड होता है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है. तो शॉर्टकट के अंदर हमारा जो फर्स्ट मेथड, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है कंपेयर द नंबर ऑफ डिजिट्स. यहाँ पर हमें जो हमारा पहला फोकस होता है वो हमें ये देखना होता है कि हमें पहले तो एक नंबर है हमारे पास, अगर उसके डिजिट्स देखने होते हैं कि उसके अंदर कितने डिजिट्स हैं, और ये क्यों करते हैं अब मैं आपको समझाऊंगा. सो लेट मी टेक अ नंबर लाइक 9473 एंड अनदर नंबर 879. तो अगर मैं आपको कहूं कि इसमें से आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो फिर अगर हम अपने शॉर्टकट के फर्स्ट मेथड से जाएंगे तो फिर हम डिजिट्स काउंट करेंगे. इसमें 4 डिजिट्स हैं और इसमें 3 डिजिट्स हैं. सो हम बड़ी आसानी से कह देंगे कि ये बड़ा है. लेकिन हम ऐसा क्यों कहते हैं? आप कहोगे कि तुमने कहा था कि ये है, ये एक रूल है, तो हमने मान लिया. लेकिन अब ये रूल क्यों है, अब मैं वो समझाऊंगा. क्योंकि अगर मैं इसकी एक्सपेंशन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 9 इंटू 1000 प्लस 4 इंटू 100, और आगे आपको पता है. और इसकी जो एक्सपेंशन होगी 879 की, वो मैं लिखूंगा 8 इंटू 100. सो हियर आई कैन क्लियरली सी दैट आई हैव थाउजेंड्स प्लेस एंड अ हंड्रेड्स प्लेस, एंड ऑब्वियसली थाउजेंड्स प्लेस इज ग्रेटर देन अ हंड्रेड्स प्लेस. So I can very easily say that if we have greater number of digits, then our number is greater. So we have proved this point to be true. So let me erase it. So now let us take 2 more numbers. That would be, let me take of the same digits, 4973 and 574 and 1. So now I have taken 2 numbers having the same number of digits. So here, as we can count, it also has 4 digits, and this number also has 4 digits. Now, as I have written in the second step, compare the digits on the extreme left. So here the digit on the extreme left is 4. So I will write it down for convenience. And here the digit on the extreme left is 5. And I will write it down. Now, as we know that 5 is greater than 4, so we can easily write that 5741 is greater than 4973. Now why do we write this? How can we show that this is true? तो फिर इसका एक सिंपल सा फंडा है, हम हमेशा एक्सपेंशन से ही इसको टैली करेंगे. यहाँ पर मैं लिखूंगा इसकी एक्सपेंशन 4 इंटू 1000, और उसके आगे आपको पता है, और इसकी 5 इंटू 1000. तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो 4000 है वो 5000 से छोटा होता है. इसीलिए we can say that 4973 is less than 5741. Okay, is it clear? So we have told that this condition is also true. अब हम इस कंडीशन को ट्रू करेंगे, जिसके लिए मैं इसे इरेज करूंगा. So let's start.
let me first erase it. So now I will again take two numbers, 4, and then we can have 8, 2 and 5, and here I can have, I will take actually 4 numbers, 4, 8, 3, 9. Then I can have, let me take it 2, it will be much better. Then I can have that it should be 4, 8, 1, 9 and a completely strange digit 4, 7, 2, 1. So now if I say कि हमने एक्सट्रीम लेफ्ट की डिजिट्स कंपेयर कर ली, उसके बाद हम कहते हैं कि आप उसके एक साइड राइट में मूव करो डिजिट्स कंपेयर करने के लिए, तो फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं? अगेन वी विल गो टू द एक्सपेंशन, 4 into 1000, that is same for all. Then we have here 8 into 100, it is same for this. Now here we have 7 into 100, and obviously we know that 7 into 100 would be less than 8 into 100. So we simply get it out. So we will say that it is not of our use. अब हम उसके आगे की कंडीशन पर चलते हैं. Here I will write, तो अब हम चलेंगे 10th प्लेस पर. यहाँ पे है 2 into 10, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी. हमने इसे एलिमिनेट कर दिया है, तो फिर हम यहाँ पे डैशेस पा सकते हैं. यहाँ पर आता है 1 into 10, एंड ऑब्वियसली 2 is greater than 1, क्योंकि into 10 वाला तो वैल्यू सेम है. 2 is greater than 1, so we can say that this value is eliminated at this point. इसके अगला वाला कंपैरिजन हम इसका नहीं करेंगे. Then we have the ones place. Here it is 5 into 1, and here it is 9 into 1. And obviously we see that 9 is greater than 5, so we get our answer, that is 4829 is the largest. And by this we have proved our this condition also to be true. So now if you are clear with all this simple explanation, now we will move on to the most interesting part of maths, that is practicing questions. I will give you 2 to 3 questions that you will do and tell me in the comments section. So you have to find the greatest and the smallest number. Okay, so this is your question and I will give you the values. As now you know the shortcut, so you should be able to do it fast enough. I will give you 9721, 9729, 9834 and 5432. I am deliberately giving large digits so that I can ensure that you have practiced this well. And I will give you one more question just. So here I will give it 8371, 8459, 8210 and 8934. Practice them out and tell me the answers in the comment section. Pause the video and try them. So now I believe that you would have practiced them. So let us get to the next part of our chapter. That is indeed a very interesting part. That is ascending and descending order. That's given in the NCERT as stand in a proper order. So let's go upon it. So I will write here that ordering numbers. Ordering. अब इस ऑर्डरिंग का मतलब क्या है? क्योंकि हम हमेशा अपनी डिस्कशन एक चीज़ का मीनिंग समझकर स्टार्ट करते हैं, तभी वो चीज़ हमें ज़्यादा क्लियर होती है. अब ये ऑर्डरिंग वर्ड का मतलब क्या है? इसका एक सिंपल सा मतलब है
कि हमें चीज़ों को एक परफेक्ट सीक्वेंस में लगाना है या एक पैटर्न में लगाना है जो हमें गिवन है। जैसे अगर मुझे कहा है कि आई हैव द नंबर्स 2, 4, 8, 9 and I have to order them as smallest to greatest. So you would simply do that. Here you will write 4. As you will see that it is already in a order. It's already ordered. So in mathematics we have two kinds of orderings of numbers. That is ascending order and descending order. You would have heard these terms earlier, but now I will tell you its actual meaning. Ascending, किसी चीज को असेंड करना, इसका मतलब क्या होता है? असेंड मतलब होता है एक छोटे लेवल से एक बड़े लेवल पर जाना, उसका मतलब होता है असेंड करना। और डिसेंड, डी मतलब डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब एक बड़े लेवल से एक छोटे लेवल पर आना, उसे हम कहते हैं डिसेंडिंग। सो अब ये मैथ्स के अंदर क्या होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर होता है कि हमें अपनी वैल्यूज को स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट के फॉर्म में लिखना है। हमें अपने वैल्यूज को स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट के फॉर्म में लिखना है। इसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर्स, मींस बढ़ना, छोटे लेवल से बड़े लेवल पर जाना। और डिसेंडिंग का मतलब होता है डिक्लाइन होना, मतलब बड़े लेवल यानी लार्जेस्ट टू छोटा लेवल यानी स्मॉलेस्ट, ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। एंड नाउ इफ स्टिल यू आर नॉट क्लियर, आई विल एक्सप्लेन यू इट विद एन एग्जांपल। सो एग्जांपल, मेरे पास कुछ रैंडम वैल्यूज हैं, जैसे 2, 3, 7, 4, 5, 9, 1, 0, 2 एंड 3, 2, 1। अब मैंने आपको कहा कि इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। अब असेंडिंग का मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो आप इन्हें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में अरेंज करेंगे कंपेयर कर कर जो हमने अभी ऊपर सीखा है। सो हाउ विल वी डू द कंपैरिजन? फर्स्ट वी विल काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, ऑल आर इक्वल as you can count it. Next we will compare the digit to the extreme left. एक्सट्रीम लेफ्ट में हमारे पास डिजिट्स हैं 2, 4, 1, 3, और अगर हम इन्हें कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है, और हमारी सारी वैल्यूज इसी यहाँ पर ही सेग्रीगेट हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर सबकी वैल्यूज डिफरेंट है। तो फिर हेयर वी हैव 1 इज द स्मॉलेस्ट, सो वी राइट 1, 0, 2 फर्स्ट, देन 2 इज द सेकेंड, 2, 3, 7, then we have 3, 3, 2, 1 and 4, that comes out from 4, 5, 9. So here we have written it. But don't you think that, and if I say you to put them in descending order, so you will just reverse this sequence. मतलब आप जो सबसे लास्ट डिजिट है उसको सबसे आगे ले आओगे और जो सबसे पहली डिजिट है उसको सबसे लास्ट में ले आओगे। तो डिसेंडिंग का मतलब यही है, हमारे पास ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है, मतलब ये लार्जेस्ट हुआ, ये स्मॉलेस्ट है, क्योंकि ये है असेंडिंग ऑर्डर, मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दिया असेंड। और अगर हम इसे डिसेंड में लिखेंगे तो हमने बस इसका रिवर्स करना है, दैट वुड बी 4, 5, 9, 3, 2, 1, 2, 3, 7, 1, 0, 2। अब आप कहोगे कि ये कुछ अच्छे से हमें एक्सप्लेन नहीं हो रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में है डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि दोनों के बीच में सिर्फ कॉमा है। वो तो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि हमें पता चले कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। सो उसके लिए भी हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, इनइक्वालिटीज स्मॉलर देन और ग्रेटर देन, हम उन्हीं का यूज करके इन्हें यहाँ पर लिखेंगे। अब हम इन्हें कैसे लिखेंगे, लेट अस सी दैट। इन असेंडिंग ऑर्डर वी यूज द सिंबल ऑफ स्मॉलर देन, दैट इज दिस। क्योंकि यहाँ पर हम छोटी से बड़ी वैल्यू पर जा रहे हैं, तो फिर जो पहले वैल्यू होगी वो अगली वैल्यू से स्मॉल होगी, इसीलिए हम सिंबल यूज करते हैं स्मॉलर देन का। तो फिर हम इसे कैसे लिखेंगे, 1, 0, 2 इज स्मॉलर देन
237 is smaller than 321 is smaller than 459। और आप ये सिंबल्स यूज करने का एक आगे जाकर भी एक मोटिव सीखेंगे, क्योंकि हम आगे जाकर पढ़ेंगे कॉमास के बारे में कि कैसे कॉमास हमें नंबर रीड करने में हेल्प करते हैं। तो फिर अगर हमने यहाँ पर कॉमास लगा दिए तो फिर आप आगे जाके कहोगे यार हमें तो इस एक सिंगल नंबर लग रहा है कि एक ही नंबर लिखा है। तो फिर ये सिंबल्स हमें डिनोट कर देते हैं कि हमने ये एक ऑर्डर में लिखे हैं। और वैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में हम यूज करते हैं ग्रेटर दैन का सिंबल, जो होता है ऐसे, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास पहले वैल्यू है वो सेकंड वैल्यू से बड़ी होगी, इसीलिए हम यूज करते हैं ग्रेटर दैन का सिंबल। सो हाउ कैन वी राइट इट? वी कैन राइट इट एज 459 इज ग्रेटर दैन 321 इज ग्रेटर दैन 237 इज ग्रेटर दैन 102। क्लियर? आपको ये क्लियर हो गया? अगर आपको ये क्लियर है तो फिर लेट्स मूव ऑन टू सम प्रैक्टिस, क्योंकि ये सिर्फ इतनी सी ही थ्योरी है इसकी। आपने बस ये समझना है कि असेंडिंग में हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है और डिसेंडिंग में हमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है। और कंपेयर कैसे करते हैं वो तो हमने पहले सीख ही लिया है। तो फिर इसके बाद हमारे पास इसका रहता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पार्ट। सो आई एम इरेजिंग द अबव पार्ट so that we can get some space. So let's continue. I will give you some practice question. So I will give you two sums for ascending and two sums for descending. So ascending order and descending order. So let me take some big values so that I am sure that you are clear with the concepts. So I will take 4 3 2 1 4 9 7 2 4 3 7 0 and 4 2 5 8. You have to arrange them in ascending order, and these one I will give you 2 3 1 0. Here we can have 2 9 7 1 2 9 7 0 and we have 2 8 5 7. Do them, and in the descending order take the not give the same values. I will give one of the same and another different. So this is same as the first part of ascending, because if you would have listened me clearly initially, so you would be able to do it in just a fraction of a second. And this one I will give a different one. 9 7 8 5 9 2 5 4 9107 and 9809. Do them. Pause the video and give it a try. Okay, so I believe you would be done with them. So let us move to our next part, a very interesting and a very creative one that makes your mind think creatively. That is shifting of digits. Shifting of digits. Let's start with it. So shifting of digits has a very important role to play, because it will help you in the next topic, that is how many numbers can you make. So shifting of digits is a very simple one and a very innovative one. So if I say that I give you a number 2108, I give you this number and I tell you to shift the 2 to the last place. Okay, I tell you to shift the 2 to the last place. So you would simply do it
that you would exchange a position of 8 and 2. You will write it 8 1 0 2, as simple as that. Now you would say it is a very simple topic, what can be difficult in that? तो फिर इसके अंदर डिफिकल्टी बहुत ज्यादा बड़ी आती है। अगर बच्चों को थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस और वंस का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है। या फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं होती तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। सो आई विल डिस्कस अपॉन दीज टॉपिक्स फर्स्ट सो दैट यू डोंट फेस डिफिकल्टीज, एंड इफ वी आर लेफ्ट विद टाइम वी वुड डू सम क्वेश्चंस। तो फिर यहाँ पर हमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? थाउजेंड्स, टेंस और वंस वाले में हमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि हमें क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है कि एक्सचेंज द डिजिट्स एट द हंड्रेड्स प्लेस एंड द वंस प्लेस। अब अगर बच्चों को यही नहीं पता होगा कि थाउजेंड की हंड्रेड्स प्लेस कौन सी होती है और वंस प्लेस कौन सी होती है, तो फिर वो क्या एक्सचेंज करेंगे? मेन प्रॉब्लम ही होती है। तो फिर इसका एक बड़ा सिंपल सा होता है वंस। वंस मतलब जिसके अंदर एक ही डिजिट हो, जिस नंबर के अंदर एक ही डिजिट है वो वंस के अंदर लाया करता है। जिस नंबर के अंदर दूसरा डिजिट आ गया तो वो टेंस के अंदर चला गया। जिस नंबर के अंदर तीसरा डिजिट आ गया वो हंड्रेड्स के अंदर चला गया, और जिसके अंदर चौथा डिजिट आ गया वो थाउजेंड्स के अंदर चला गया। आई हैव टेकन ए रैंडम एग्जांपल, डोंट थिंक इट एज अ कि हमें यही लिखना होता है। आई हैव टेकन इट एज ए रैंडम एग्जांपल। सो हम इसे क्यों कहते हैं कि ये थाउजेंड्स है, थर्ड प्लेस हंड्रेड्स है, सेकंड प्लेस टेंस है, और कीप इट इन माइंड दैट वी ऑलवेज काउंट इट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हम इसे हमेशा राइट टू लेफ्ट काउंट करते हैं, लेफ्ट टू राइट मत काउंट करने बैठ जाना, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऑलवेज काउंट इट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो फिर हम इसे ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अगर इसको वर्ड्स के अंदर बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? 9310। 9000 हमें साफ साफ पता चल रहा है कि 9 के आगे 1000 है तो फिर ये 1000 प्लेस पे। 300, 3 के आगे 100 आ रहा है तो 3 के नीचे, तो हंड्रेड्स के नीचे लाया करें। 10 हमें पता है कि 10 को हम लिखते हैं ऐसे, तो फिर इसके अंदर जो मैंने क्या कहा था कि हमेशा राइट टू लेफ्ट काउंट करो, तो 0 और टेंस ऐसे हमने इसे सेग्रीगेट कर दिया। और फिर हमें कहा है कि हंड्रेड्स और वंस प्लेस को एक्सचेंज करो, तो हम इसे सिंपली कर देंगे ऐसे बड़े आराम से, अगर हमें ये कंसेप्ट क्लियर है। नाउ द फेस वैल्यू, कुछ नहीं होता, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, पढ़ने में खतरनाक है कुछ नहीं। इसके अंदर बस आपका है कि अगर आपके पास ये एक नंबर है, चलो ये नंबर ले लिया 2108, इसके अंदर आपको बोला है कि आप वो वाला नंबर बताओ जिसकी फेस वैल्यू 8 है। फेस वैल्यू 8 मतलब इसका फेस, इसका एक फेस है ना, हर नंबर ये फेस है। 2 का फेस 2 है, 1 का 1 है, 0 का 0 है, 8 का ये 8 है। फेस वैल्यू 8 मतलब जो 8 है वही हमें देना। फेस वैल्यू मतलब वही नंबर देना है। अगर हमें कहा है फेस वैल्यू, वो नंबर कौन सा होता है जिसका फेस वैल्यू 1 होता है? 1। वो नंबर कौन सा होता है जिसका फेस वैल्यू 0 होता है? 0। सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है। और प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब मैं इसको 3 स्टार दूंगा। मतलब इसको तो आपको अच्छे से याद करना ही करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हद से ज़्यादा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? प्लेस वैल्यू होता है यही चीज़, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो आपको प्लेस वैल्यू समझने में कुछ टाइम नहीं लगेगा। प्लेस वैल्यू होता है कि आपको इसकी प्लेस पे वैल्यू बतानी होती है, मतलब आपको इसकी एक्सपेंशन बतानी होती है। जैसे वंस पे एक चीज़ 1 से मल्टीप्लाई हो जाती है, टेंस पे एक चीज़ 10 से मल्टीप्लाई हो जाती है, हंड्रेड्स पे 100 से मल्टीप्लाई हो जाती है, थाउजेंड्स पे 1000 से मल्टीप्लाई हो जाती है। हमें बस उस नंबर को उसकी वैल्यू पहचान कर उसकी ये जो वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई कर कर हमें वो आंसर रिपोर्ट करना होता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। चलो इसी एग्जांपल में लेते हैं। इफ आई से टू टेल द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 ओवर हियर, प्लेस वैल्यू
अब हम इसको काउंटिंग के अंदर बोलते हैं 2108। 1 के आगे क्या आ रहा है 100, या फिर हम इसे ये प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर लिखते हैं 0 10s 100s 1000s। here we have 8 0 1 2। 1 comes under 100, so we will multiply it by 100 and report the answer as to be 100। तो फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 1 क्या हो जाएगी यहाँ पे 100। ओके, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 8 का। यहाँ पर हमें कहा है, तो फिर हमने देखा कि 8 वंस के अंदर आ रहा है, फिर 8 इंटू 1 करेंगे, वो आ जाता है 8। सो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल टू 8। फेस वैल्यू, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट फेस वैल्यू डजंट चेंज फ्रॉम नंबर टू नंबर। अगर हमें एक नंबर दिया, दूसरा नंबर दिया, उसके अंदर एक डिजिट की फेस वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन द प्लेस वैल्यू वेरीज फ्रॉम नंबर टू नंबर। अगर यहाँ पर 1 की प्लेस वैल्यू 100 है, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि जो हमने ये 9310 लिया उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर इसकी तो 10 आ रही है, क्योंकि 10 के नीचे लाया करता है, तो 1 इंटू 10 करेंगे वो 10 आ जाएगा, और 10 रिपोर्ट कर दिया। So the face value of a digit remains same from any number, from number to number, but the place value varies. And don't be very confused in the face value and place value। बहुत सारे बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं और तभी वो अपने क्वेश्चंस गलत करके आते हैं। So please don't be confused in this। फेस वैल्यू होता है जो हमें दिख रहा है और वो सेम रहता है। प्लेस वैल्यू होता है कि वो प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर किसके अंदर लाई कर रहा है, कौन से प्लेस वैल्यू के अंदर लाई कर रहा है, थाउजेंड्स के नीचे, हंड्रेड्स के नीचे, टेंस के नीचे, वंस के नीचे। ओके, आर यू ऑल क्लियर? सो यहाँ पर यही मेन चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं। सो फिर आई विल रिमूव दिस प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड जस्ट एक्सप्लेन हाउ द क्वेश्चंस कम। अब मैंने ये इसका क्वेश्चंस तो डिस्कस कर लिए थे, थाउजेंड्स, हंड्रेड, टेंस, वंस के अंदर कैसे आते हैं कि आप हंड्रेड्स को वंस के साथ रिप्लेस कर दो। ओके, सो फेस वैल्यू में कैसे क्वेश्चंस आते हैं? फेस वैल्यू में आता है रिप्लेस द नंबर विद द फेस वैल्यू 2 विद द नंबर विद द फेस वैल्यू 0। सो आई विल राइट द नंबर ओवर हियर अगेन। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि यू हैव टू रिप्लेस द नंबर विद द फेस वैल्यू 2 विद द नंबर विद द फेस वैल्यू 0। आपने सिंपल करना है, इन दोनों का एक्सचेंज कर देना है, तो ये आ जाएगा 0 1 2 8। सिंपल। प्लेस वैल्यू में क्या आता है? रिप्लेस द नंबर, जैसे मैंने यही एग्जांपल अगेन ले लिया, रिप्लेस द नंबर विद द प्लेस वैल्यू 100 विद द नंबर विद द प्लेस वैल्यू 8। तो फिर यहाँ पर 100 हमें पता है इस 1 की है प्लेस वैल्यू, 8 यहाँ पर इस 8 की है, इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे तो आ गया 2801। बहुत सिंपल है। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? So I will give one question each of this type and wind up with the example, क्योंकि आज बहुत हो चुका है। So फिर I will give you some practice questions। बहुत देर होगी ना, रेट यूज करते, चेंज कर लेते हैं। So फिर practice question of each of these 4 types। So 1 2 3 4। So you have been given the number 4972 and you have to replace 9 and 2। ये आपको भी पता नहीं है, ये एंड होता है 9 and 2। and let me take the same numbers। okay, 4972। अब इसके अंदर आपने रिप्लेस करना है द नंबर एट द 10th place and the number at the 1000th place। okay, did you get it? In the next you will replace the numbers with the face value of 7 and let me write face value, face value 7 and 9, जिसकी फेस वैल्यू 7 है और जिसकी फेस वैल्यू 9 है। Here I have to replace the numbers with place value 400 and 2। okay, do it, give them a try and answer them in the comment section below।
I will wait for your answers. So with this, we will complete our this chapter, and we will continue our discussions in the next lecture, that gonna be lecture 3 of knowing the numbers. जिसके अंदर हम start करेंगे with how many numbers can you make. Okay, so please do subscribe my channel and please practice all the questions that are given to you. Thank you.